जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ क्वेश्चन बैंक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाना सीखेंगे। यह प्रश्न जो है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे जाने की गारंटी है। यही आएगा क्योंकि यह प्रश्न जो है आपको बहुत बार पूछा जा चुका है और चाह रहे हैं इस तरह का जो है वीवीआई गैस प्रश्न जो क्वेश्चन बैंक से छांट के आपके सामने आए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि बिंदुओं ए, ये जो है ब्रैकेट है 2,3, इसी तरह बी ब्रैकेट 4, इसी तरह एवं सी ब्रैकेट 6, -3 क्या कह रहा है, संरेख है तो के का मान ज्ञात करें। मैट्रिक एग्जाम 2022 में ये पूछा गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करिए, ए क्या दिया है 2, 3, इस तरह से b बराबर क्या है 4 और k हो गया। इसी तरह जो है c बराबर क्या है 6-3। अब देखिए मेरे भाई, एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, a वाला जो है ना, यह जो है x1 होता है। x1 बराबर क्या हो गया 2, और ये जो क्या हो गया ये x1 हो गया, और ये 3 जो है ये y1 हो गया। क्लियर है, x1 हो गया, y1 क्या हो गया 3। इसी तरह ये जो है फिर पहला वाला क्या हो जाएगा x2, और दूसरा वाला जो है ये y2 हो जाएगा। समझ गए, तो x2 बराबर क्या हो गया 4, और k यहाँ जो y2 बराबर क्या हो जाएगा k। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये x3 हो गया, तो x3 बराबर क्या हो गया 6, और ये क्या हो जाएगा y3, तो y3 बराबर क्या हो गया -3। समझ गए मेरे भाई, इतना चीज समझ लिया। अब क्या करिए, इस तीनों बिंदु से जो है मिलके जो त्रिभुज बनेगा उसका जो है क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब यहाँ से निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब तीनों बिंदु दिया रहे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। अब देखिए मेरे भाई, यह फार्मूला जो है ना थोड़ा पेचीदा है। इसको मैं याद करने का एक ट्रिक आपको समझाता हूँ। बेहतरीन ट्रिक है मेरे भाई, आज तक जो है आप ऐसा ट्रिक नहीं सीखे होइएगा। इस ट्रिक के मदद से आप इसे जो है इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ट्रिक के मदद से आप इसे चंद सेकेंडों में याद कर पाएंगे। तो ट्रिक क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, लिखना है 1, 2, 3, बस यही ट्रिक है। अब इसको अप्लाई किस तरह से करना है आप देखते जाइए। अब देखिए, पहले मान लीजिए 1/2 इस तरह से करिएगा, ब्रैकेट लीजिएगा। पहला जो है x1 लेना है, x1 तो एक का यूज कर लिए, x यहाँ 1 रखे हैं। अब क्या बच गया 2 और 3, तो क्या करना है मेरे भाई, जिसका यूज कर लिए उसको छोड़ के अगला आपको सबसे पहले लेना है। मतलब 2 का इसके 1 के बाद क्या है 2, तो यहाँ y2 ले लेंगे, फिर माइनस करेंगे, उसके बाद वाला से घटा लेना है, मतलब अगला वाला से, मतलब y2 लेंगे फिर y3 लेंगे, दोनों को बीच में ये माइनस का साइन लगा देंगे। पहला क्लियर हो गया। अब पहला जब हो गया, अब इसके बाद देखिए x1 1 के बाद क्या है 2, तो अब यहाँ x2 लेना है। क्या करना है, अब 1 के बाद वाली संख्या जो है 2, तो x2 लेंगे। अब x2 लेंगे, अब क्या क्या बच गया 3 और 1, तो क्या हम बताए हैं, अब 2 के बाद वाला संख्या को सबसे पहले लेना है। 2 के बाद क्या है 3, तो y3 लेना है, फिर माइनस। अब 3 के बाद कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्ट पीछे आ जाना है। 3 के बाद कोई संख्या नहीं तो 1 आएंगे, इसलिए जो है माइनस y1 कर लेना है। समझ में आ रहा है, फिर प्लस। अब देखिए 2 का यूज कर लिया, अब क्या बचा 3, तो 3 लेंगे, x3 लेंगे, फिर x3। इसके बाद अब जो है बाद वाला संख्या लेते हैं, तो बाद वाला अब नहीं है तो पीछे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, 1 है 2, तो y1 माइनस y2 कर लेंगे। देखिए कितना आसानी था, सिर्फ 1 का यूज कर लेंगे तो अगला में से दोनों को जो है घटा लेंगे। इसी तरह से आपको करना है। ट्रिक समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। अब 1/2 फिर ब्रैकेट x1 का मान क्या है तो 2, फिर y2 माइनस y3 है, तो y2 क्या है यहाँ k, फिर माइनस y3 कितना है -3 है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। फिर x2 का मान क्या है, यहाँ से देखिए 4, फिर y3 क्या है -3, फिर माइनस का साइन, और y1 कितना है 3। समझ में आ रहा है, सभी का मान यहाँ हम रख रहे हैं। x3 का मान क्या है 6, फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 3
माइनस y2 कितना है k। समझ में आ गया मेरे भाई, सभी का मान हमने जो है रख दिया। इसके बाद देखिए चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ से एक चीज़ समझिए, 1/2, अब यहाँ 2 ब्रैकेट, अब k फिर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट का मतलब गुना हुआ, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो k फिर प्लस क्या हो जाएगा 3, माइनस माइनस से गुना होने के बाद प्लस हो जाता है, फिर प्लस, फिर 4, ये देखिए -3 फिर -3, तो दोनों माइनस है तो -3 क्या हो जाएगा -6। समझ में आ गया, फिर प्लस 6 ब्रैकेट 3 माइनस के, इसको इसी तरह ज्यों करते हो आपको लिख लेना है। अब देखिए आगे आप सॉल्व करिए। अब 1/2 हो गया। अब देखिए 2 को k से गुना करिएगा तो क्या हो गया 2k, फिर प्लस 2 को फिर 3 से गुना करिएगा तो क्या हो गया 2 3 6, फिर प्लस, अब देखिए 4 को -6 से गुना करिएगा तो क्या होगा -24, फिर प्लस 6 को 3 से गुना करिएगा 6 का 18, फिर माइनस प्लस 6 को माइनस के से गुना करिएगा क्या होगा -6k। समझ में आ रहा है मेरे भाई, समझ गए। अब चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्या करिए आप, के वाला को एक साथ रखिए और संख्या जो है उसको एक साथ रखिए। देखिए यहाँ जो है +18 है और यहाँ +6 है। सबसे पहले प्लस वाला को जोड़ लीजिए, 18 प्लस में है 6 प्लस में है, तो 18 6 क्या हो जाएगा 24। अब 24 प्लस में है, यहाँ 24 माइनस में है, दोनों कट के क्या हो जाएगा, ये सब कट के 0 हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ 2 के प्लस में है और 6 के माइनस में है। अब बताइए 2 में से 6 जाएगा तो क्या होगा -4, तो -4k बचेगा। समझ में आ गया मेरे भाई। अब देखिए यहाँ से 1/2, अब ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, गुना ही होता है अल्टीमेटली, फिर -4k। अब 2 से जो है ये 2 बार में कट गया तो क्या बचा -2k। अब ये -2k क्या है, यह जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो तीनों बिंदुओं से हमने मिलके बनाया है उसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई, यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या कह रहा है, संरेख, मतलब तीनों बिंदु संरेख है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेख है। तो इसका मतलब हुआ जो त्रिभुज का तीनों बिंदुओं से बनने वाला क्षेत्रफल जो है ना 0 के बराबर होगा। संरेखी का यही मतलब है। यदि तीनों बिंदु संरेखी है, लिख देंगे यहाँ, यदि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या होगा 0 होगा, 0 यानी 0 होगा। समझ में आ गया। तो अब देखिए तीनों बिंदुओं से मिलके जो क्षेत्रफल क्या निकाले हैं -2k, यह किसके बराबर होना चाहिए, तो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से जो है यहाँ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से k बराबर क्या हो गया 0 अब बट्टे -2। अब 0 ऊपर रहे, बट्टा के नीचे कोई भी संख्या हो तो इसका मान 0 ही होता है। इसका मतलब हुआ 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो हमेशा 0 आता है। तो k का मान अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया 0, इसका सही आंसर हो गया। देखिए मेरे भाई यह बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मुझे आशा है जिस तरह से मैंने इस प्रश्नों को बताया है आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।